गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, माई सेल्फ खुशबूचार्य, वेलकम टू बालभारती स्कूल। चलिए आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट। किसका है ये? हिस्ट्री का, ठीक है, जिसका नाम है इंडिया इन मेडिवल पीरियड, ओके, जिसको हम मध्यकालीन हिस्ट्री कहते हैं। चलिए अब इसमें मेडिवल पीरियड है क्या, है ना, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, मेडिवल एज इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच लाइज बिटवीन द एशियन एंड द मॉडर्न। यानी कि यहाँ पे क्या है, एशियन मीन्स पुराना, ठीक है, और मॉडर्न मीन्स नवीन बोल सकते हो या आधुनिक बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, द पीरियड इट इज डिफिकल्ट टू से एज व्हेन द एशियन पीरियड ended and when the modern period began। देखिए, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे आपको बताया है, जैसा कि जो historians have divided the period into two phases। अब जो हमारा historian phases है, हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओके बेटा। देखिए, which one? तो आपका फर्स्ट है द अर्ली मेडिवल पीरियड, नेक्स्ट वन यानी कि सेकंड वन है आपका द लेटर मेडिवल पीरियड। देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं आपका, जो अर्लियर मेडिवल पीरियड है उसमें पुराना रिकॉर्ड है आपका, और जो न्यू है आपका द लेटर मेडिवल पीरियड, यानी कि इसके जस्ट बाद वाला। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट वाले में द अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या था, आपके जो राजपूत थे, ठीक है, राजपूत, इसमें राजपूत किंगडम थे इन द नॉर्थ के, ठीक है, और क्या था, खत्रापुतास एंड देयर कॉन्फिडेंस ऑफ कन्नौज एंड चोला किंगडम इन द साउथ। इसमें आपके जो कन्नौज के राजा थे साउथ के, उसके बारे में भी आपको बताया गया है, और इसकी शताब्दी क्या थी, किस शताब्दी से इसको माना जाता है और कब तक। देखिए, द अर्ली मेडिवल पीरियड इन शताब्दी कब है, 8 शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये हमारा पीरियड रहा है। कौन सा पीरियड? अर्ली पीरियड। देन उसके बाद वाला जो पीरियड है, यानी कि द लेटर मेडिवल पीरियड जो है हमारा, वो कौन सी शताब्दी से है? देखिए, 13 to 18 मैं बता देती हूँ, 13 to 18, ओके। देखिए, हाँ, अब इसमें किसके बारे में बताया गया है सेकंड में, द लेटर मेडिवल पीरियड। इसमें एक्चुअली हुआ क्या, इसमें है क्या? देखिए, कवर द पीरियड बिटवीन द 13th एंड द 18th सेंचुरी एडी। इसमें एडी है, एडी आया है, ठीक है, एडी के बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। अभी देखिए, इसमें दिल्ली सल्तनत, अफगान रूलर्स और बहामनी, विजयनगर किंगडम्स एंड मुगल एम्पायर, यानी कि इनके जो शासन थे, और दिल्ली सल्तनत थी, वो किसमें हमने लिया है उसको, द लेटर मेडिवल पीरियड। जो दिल्ली सल्तनत थी, मुगल पीरियड था हमारा, हमने किसमें लिया उसको, लेटर पीरियड में, ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ बुक्स के द्वारा। देखिए, मेडिवल एज इज द पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच लाइज बिटवीन द एशियन एंड द मॉडर्न पीरियड। देखिए, अभी जो मैंने आपको बोर्ड पे बेटा डिस्क्राइब किया था, ये वही बता रहे हैं। जो हमारा मेडिवल एज है, यानी कि जो पीरियड है हिस्ट्री में, तो उसको किस लाइंस में डिवाइड किसके बीच में रखा गया है, एशियन एंड मॉडर्न। यानी कि एशियन मीन्स पुराना और नवीन, मॉडर्न मीन्स नवीन, या आप आधुनिक भी बोल सकते हैं, आधुनिक पीरियड। अब देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट टू से एज टू व्हेन द एशियन पीरियड एंडेड एंड व्हेन द मॉडर्न पीरियड बिगेन। तो 8th सेंचुरी, देखिए, एशियन पीरियड एंडेड एंड व्हेन द मॉडर्न पीरियड बिगेन, यानी कि जो अपना एशियन पीरियड ख़त्म हुआ
और वहाँ और जब मॉडर्न पीरियड क्या हुआ, शुरू हुआ इन इंडियन हिस्ट्री दी 8th सेंचुरी एडी। एडी मीन्स क्या है यहाँ पे देखिए, in Indian history, the 8th century AD is considered as the beginning of the medieval period and 18th century AD। यानी कि यहाँ पे क्या जीसस क्रिस्ट थे, उनकी डेथ के बाद वाला समय जो स्टार्ट हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एडी पीरियड। ठीक है, अब देखिए 18th सेंचुरी को क्या बोल रहे हैं हम, एडी। ठीक है, यानी कि जीसस जो क्रिस्ट थे उनकी डेथ के बाद वाला समय। ठीक है, आफ्टर डेथ, एडी मीन्स आफ्टर डेथ। अब देखिए एज द एंड ऑफ इट thus the medieval period lasted for about 1000 year। यानी कि एज द एंड ऑफ इट, देखिए thus the medieval period lasted for about 1000 years। यानी कि जो 1000 ईयर थी उसके लास्ट में के बारे में, यानी कि मेडिवल पीरियड के बारे में बताया गया था। अब देखिए इन ऑर्डर टू मेक द स्टडी convenient, historians have divided the period into 2 phases। अब देखिए जो हिस्टोरियंस है, ठीक है, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड दी, कितने पीरियड में हमने इसको हिस्टोरियन को किस फेजेस में डिवाइड किया है, 2 फेजेस में। ठीक है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे आप लोगों को समझाया था। देखो बेटा, पहला था हमारा दी अर्ली मेडिवल पीरियड, यानी कि कवर द पीरियड बिटवीन दी 8th एंड दी 12th सेंचुरी। यानी कि जो हमारा द अर्ली मेडिवल पीरियड था वो कब से कब तक कवर था, वो 18th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक कवर किया था। इन दोनों के बीच में इसको कवर किया था इस वाली सन में। अब देखिए दिस पीरियड एक्चुअली द पीरियड ऑफ द राजपूत किंगडम इन दी नॉर्थ। यानी कि जो नॉर्थ के किंग राजाओं थे जैसे कि राजपूत, उसके बारे में इस पीरियड में बताया गया। ठीक है, द रूल ऑफ द फेरतिहास एंड पलास एंड रहत्रकुटास एंड दियर conflict over Kannauj and the Cholas kingdom in the south। यानी कि जो कन्नौज के राजा और चोलास के जो राजा थे वो कहाँ के थे, साउथ के, उनके बारे में भी इस पीरियड में बताया गया है। किस पीरियड में, द अर्ली मेडिवल पीरियड। और ये कब से कब तक कवर था, 18 to 12 सेंचुरी तक। ओके बेटा, और यहाँ पे किन किन राजाओं के बारे में बताया था ये आप देख लीजिए अच्छे से, राजपूत किंगडम और चोलास किंगडम, कन्नौज किंगडम, रहत्रकूटास, है ना, इन सभी के बारे में। अब देखिए सेकंड पीरियड जो हमारा है द लेटर मेडिवल पीरियड। जो हमारा लेटर मेडिवल पीरियड है, अब देखिए कवर द पीरियड बिटवीन दी 13th एंड दी 18th सेंचुरी एडी। देखिए अब जो हमारा जो लेटर मेडिवल पीरियड है, इट्स मीन क्या है, ये मैंने बताया था। लेटर मेडिवल पीरियड बताइए किसी को याद है तो, अगर नहीं है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए अगर किसी को याद है कि लेटर मेडिवल पीरियड मीन्स, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। अगर नहीं है याद तो सुन लीजिए, लेटर मेडिवल पीरियड मीन्स यानी कि जो हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड था उसके बाद वाला समय। ठीक है, और इसको कब से कब तक कवर किया गया, 13 to 18 सेंचुरी तक। ठीक है, और ये जो एडी मैंने बताया ना, आफ्टर डेथ जो हमारे जीसस क्रिस्टिस थे उनकी डेथ के बाद वाला पीरियड। दिस पीरियड इंक्लूड द दिल्ली सल्तनत अंडर द तुर्क एंड अफगान रूलर्स। यानी कि ये जो पीरियड था वो किसके अंडर में था, देखिए दिल्ली सल्तनत के और तुर्क के एंड अफगान रूलर्स के। अब देखिए बहमनी एंड विजयनगर किंगडम्स एंड द मुगल एम्पायर। यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन इस और विजयनगर किंगडम्स
यानी कि इन सभी राजाओं के बारे में हम इस पीरियड में बात करेंगे, इन सभी के बारे में लेटर मेडिवल पीरियड में। देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, विद द कमिंग ऑफ द तुर्क्स अफगान्स एंड द मुगल इंडियन सोसाइटी अंडर वेंट ड्रास्टिक चेंजेस। अब देखिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ से। वेरियस टर्म एंड नेम्स यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कंटिनेंट, यानी कि बहुत सारे टर्म्स और उनके राजाओं के नाम। सही है कितना? वेरियस टर्म्स एंड नेम्स यूज डिस्क्राइब द इंडियन सब कंटिनेंट, यानी कि जो इंडियन सब कंटिनेंट है और जिसमें बहुत कई तरह के राजाओं के नाम और टर्म्स, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। देखिए द सब कंटिनेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम द हिमालयाज टू द सी, इट इज नाउन एज जो हमारा सब कंटिनेंट ऑफ द इंडिया फ्रॉम द हिमालयाज जो समुद्र से था या जिस सियासी से था, उसको हम किस नाम से जान रहे हैं यहाँ पे, भारतवर्ष बोल सकते हो या भारतवर्ष, और क्या बोल रहे हैं, द लैंड ऑफ भारत, यानी कि भारत का लैंड। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे, भारत वॉज अ फेमस किंग इन दी पुरानिक ट्रेडिशन, यानी कि जो भारतवर्ष तो किंग था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, फेमस था पुरानिक ट्रेडिशन में। अब देखिए यहाँ से, दिस वेरी नेम इज गिवन दी होल कंट्री इन हिंदू एपिक्स एंड दी कुरान्स, यानी कि ये जो नाम है हमारे वो पूरे कंट्री में कहाँ से लिए गए हैं, हिंदू एपिक्स और कुरान से। द नेम भारतवर्ष हैज़ अ डीप हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस सिम्बोलाइजिंग एंड फंडामेंटल यूनिटी, इसमें क्या थी, एकत्रिता थी, यानी कि यूनिटी थी, सभी में एक अखंडता थी। अब देखिए भारतवर्ष वॉज सेड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ लार्जर यूनिट, इसको क्या बोल रहे हैं हम, उस लार्जर यूनिट को यहाँ पे जम्बू द्वीप, क्या बोल रहे हैं उसको, जम्बू द्वीप कहते हैं या जो भी। अब देखिए दैट वॉज कंसिडर्ड टू बी दी innermost of the seven concentric island continents into which the earth as considered by the Hindus was supposed to have been divided. That was considered to be the innermost of the seven concentric island continents into which the earth। देखिए जो हमारे 7 कंटिनेंट थे उनको क्या बोलते थे, 7 महाद्वीप कहते थे, ठीक है। जो हमारा इनर मोस्ट 7 जो कंसेंट्रिक थे उनको हम क्या बोलते हैं, इसलैंड कंटिनेंट इनटू विच दी अर्थ। अब देखिए अर्थ पे इसको किस तरीके से कंसीव्ड बाय द हिंदूज वॉज सपोज टू हैव बीन डिवाइडेड, और हिंदूज को यहाँ पे अर्थ पे क्या किया गया, उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। अब देखिए द प्रेजेंट नेम्स इंडिया एंड हिंदुस्तान, वहाँ पे जब हमने अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे उसको डिवाइड किया तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया कि इसमें प्रेजेंट नेम उसका इंडिया था और सेकंड वन हिंदुस्तान। किस लिए रखा, क्योंकि यहाँ हिमालय का जो हमारे महाद्वीप थे उसके बेसिस पे हमने उसका नाम हिंदुस्तान रखा। कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द अर्ली इन्वेडर्स ऑफ द कंट्री। चलिए बेटा आज के लिए हम यहीं पर इसको छोड़ रहे हैं। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है या जो भी हमारा रिमेन्स है बचा हुआ है अभी, तो चैप्टर हमारा काफ़ी लेंथी है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 2-3
4 पेज का है, 2-3 पेज का ही है, थोड़ा सा लेंथी है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में या उससे बाद जितनी भी वीडियो बनेंगी उसमें ये फिनिश हो जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसे अच्छे से समझिए, ठीक है, और पढ़िए। और जो समझ में ना आया आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में या जिसमें भी पूछिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में देखिए। होमवर्क मैं आपको दूंगी तो बेटा 1-2 होमवर्क भी आपको करना है। और हाँ, आपके नोट्स और बुक्स स्कूल में अवेलेबल हो चुके हैं, आप ले लीजिए, ठीक है बेटा, परचेस खरीद लीजिए ताकि आप इनकी आंसर की आपको मिल जाएंगी नोट्स में और आप आराम से क्वेश्चन आंसर इनके लर्न कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब होमवर्क भी मैं आपको देती हूँ बेटा। चलिए मैं आपको ओनली 2 फिलअप दे रही हूँ होमवर्क में, ओके। आप मुझे वो करके दीजिएगा, देखिए बोर्ड पे दे देती हूँ।